नव्या ने भले ही रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था, लेकिन अब भी रोहन के मन में कुछ डाउट्स थे। मैंने इतने सालों से एक्टिंग नहीं की है। उस दिन भी कैमरे को देखकर मैं इतना घबरा गया था। पता नहीं मैं फिर से अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बना पाऊंगा या नहीं। रोहन ने दबी हुई आवाज में कहा, ये वक्त खुद पर डाउट करने का नहीं, खुद को प्रूव करने का है। उन लोगों का मुंह बंद करने का है जिन्हें लगता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। नव्या ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा, आई नो, आई वोंट लेट माई फैंस एंड यू डाउन, प्रॉमिस। रोहन से बात करने के बाद नव्या अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। उसे अब रोहन के लिए प्रॉपर प्लान बनाना था, लेकिन जैसे ही उसने कैबिन के अंदर कदम रखा, किसी और शख्स को वहां बैठा देखकर वो हैरान रह गई। What are you doing here? नव्या ने कहा। उसकी आवाज सुनकर विशाल ने अपनी नजरें ऊपर की और बड़ी एक्साइटमेंट से कहा, Oh hi, finally got to see you after a long time. नव्या पहले भी विशाल से मिल चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विशाल वहां क्या कर रहा था। See you? Seriously? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? नव्या ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी रूडनेस देखकर विशाल को हंसी आ गई। उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, I was missing you. पर तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए ऑफिस आ गया। Didn't you miss me too? इतना कहकर विशाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे नव्या के पास आने लगा। नव्या ने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और चिल्लाते हुए कहा, Shut up, stay away. ये ऑफिस और कैबिन दोनों मेरा है। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। Get out, I said. गुस्से में नव्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन विशाल उसकी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो अब भी नव्या की तरफ बढ़ रहा था और नव्या पीछे होती जा रही थी। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Really? तो बुलाओ सिक्योरिटी। मैं भी देखूं मुझे इस ऑफिस से कौन बाहर निकाल सकता है। किस में है इतना दम? इतना कहकर विशाल कैबिन में रखे सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नव्या को इतने गुस्से में देखकर मजा आ रहा था। नव्या विशाल का एरोगेंस और बदतमीजी देखकर दंग रह गई थी। वो तो जानती भी नहीं थी उसे। वो बस उसे धक्का मारकर ऑफिस से निकाल देना चाहती थी। जैसे ही उसने सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, कैबिन का दरवाजा खुला और वहां से एक एम्प्लॉय ने विशाल को देखते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, आप यहाँ हैं? इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। विशाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। मिस्टर आहूजा? नव्या के मुंह से निकला। वो ये नाम सुनकर शॉक्ड थी। कहीं ये वही विशाल आहूजा तो नहीं जो इस कंपनी का ओनर था और जिसकी वजह से ये कंपनी लॉस में? खुद से कहते हुए नव्या ने फटी आंखों से विशाल की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जिस आदमी को वो बेहया, बदतमीज, आवारा समझ रही थी, वो इस कंपनी का बॉस था। विशाल को लग रहा था कि अब उसकी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद नव्या उससे पोलाइटली बात करेगी। आई गेस अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूँ, कहकर विशाल घूरते हुए नव्या के पास आ रहा था। स्टे अवे फ्रॉम मी, यू! नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। उसका एटीट्यूड देखकर विशाल चौंक गया। उसने आज तक अपने जूनियर स्टाफ पर सिर्फ हुकूमत चलाई थी। ऑफिस की हर लड़की उसके सामने सिर झुकाकर उसकी बात मानती थी, पर आज पहली बार उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसने उसकी पहचान जानने के बाद भी उसकी बात नहीं सुनी। You are something different. विशाल ने नव्या को ध्यान से देखते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। I have a lot of work to do. नव्या ने कहा। नव्या की इस बात से विशाल के अहम को बहुत ठेस पहुंची। उसने सख्त आवाज में कहा, ओह, एक एम्प्लॉय होकर अपने बॉस से इस तरह से बात कर रही हो। अगर तुमने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो soon you will be laid off. जिस नौकरी के दम पर तुम इतना उछल रही हो वो निकल जाएगी हाथ से। हाँ, मेरे एटीट्यूड पर कमेंट करने से पहले तुम अपने आप को देखो। बॉस बनने जैसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। एक एम्प्लॉय काम करना चाहता है, एक बॉस होने के नाते तो आपको खुश होना चाहिए। पर नव्या ने भी उसे उल्टा जवाब दिया। विशाल गुस्से से तमतमा उठा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।